फ्रेंड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली सोशल के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन की लाइव कवरेज के लिए खुरम गुराया आपके सामने पेशी खिदमत है जी। आज ही हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं जी अमजद साहब, और हम अमजद साहब के जी टीएलपी के मंशूर के बारे में उनसे बात करेंगे कि अपने मंशूर के बारे में थोड़ा बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी भाई आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ और वैसे तो हालात बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है हमारी तरफ से, या अंदर से हमें कोई ऐसी खबरें नहीं मिली कि हम कोई ऐसी बात करें कि कोई धांधली वाला या लड़ाई झगड़े वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छे इलेक्शन चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने मंशूर की बात की है भाई, तो मंशूर सारी दुनिया के सामने हमारा खुल के आ चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें बताने की अब कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए इतना बताऊँगा कि 75-76 साल से ना हमने गैरों को वोट दे के, गैरों के पीछे भाग के अपना कबाड़ा ही किया है, समझेंगे नहीं। हमने अल्लाह के दीन से दूरी करके गैरों के पीछे भाग के, और जो है वो ज़ाती मफाद के लिए, या फिर आप कह लें कि बरादरी सिस्टम के लिए, या दोस्ती यारी के पीछे जो है वो अपने वोट हमेशा ज़ाया ही किए हैं। उससे इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम को नहीं बल्कि मुसलमान को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, समझेंगे नहीं, आम आवाम को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस मरतबा का बस मैं इतना पैगाम देना चाहूँगा कि मंशूर आप सबको पता है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकले, और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा का मकसद ये नहीं है कि दीनदार जो है वो बहुत ज़्यादा दीन फैल जाएगा या बहुत ज़्यादा, असल मकसद ये है कि ईमानदार लोग आएंगे और जो गरीबों का हक है वो उन्हें मिलेगा। क्योंकि अभी तक हमने 75-76 सालों से चोरों को ही अब जो है ना वो अपना लीडर भी बनाया है, अपना बड़ा भी बनाया है। तो इस मरतबा कोशिश करके मैं इस हल्के में आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कंपटीटर्स के में क्या रुझानात हैं? जैसे यहाँ पे एज पर वर्किंग जो लोगों का रुझान है NH57 के अंदर, NA57 के लिए बैरिस्टर दानियाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझा जा रहा है, और उसके अलावा फिर सिमाब सत्ती साहिबा भी हैं, चौधरी मोहम्मदान वगैरह भी हैं। आप क्या कहते हैं जी कि इनके अंदर जो कंपटीशन है वो उसकी क्या हवा चली हुई है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, अगर आपका किसी मैदान में कंपटीशन नहीं है ना, तो उस मैदान में फिर मज़ा नहीं आता। तो हम बिल्कुल हम हर तरीके से तैयार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारा वर्क हुआ है वो सब ने देखा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आप अगर आप देखते हैं किसी जलसे को देख के अगर आप कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर खाने में जो आप खामोश वोट कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो डला भी है और डल भी रहा है, लोग आ भी रहे हैं। और ये शाम को जो है ना, ये इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आपके सामने आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितने 20 का 100 होता है। और ये जितना इन्होंने पैसा इस वक्त इस कैंपेन पे लगाया है ना, इंशाल्लाह ये इनका डूबेगा ही, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल जी, हमारे साथ जी जनाब अमजद साहब थे जी, जो कि मंशूर के बारे में और अपने कम्पिटिटर्स के बारे में बात कर रहे थे कि जी मैदान में जब कम्पिटिटर्स होते हैं तो लड़ने का मज़ा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी NA57 के अंदर अभी तक मरीरसन के पोलिंग बूथ्स के ऊपर सूरत हाल ये है कि बिल्कुल अमन व अमान के साथ जी यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी सारी है। लोग जोर दर जोर अपने घरों से आ रहे हैं और वोट को कास्ट कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सबके साथ कि काइंडली घरों से बाहर निकलिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरी कीजिए, जिसको भी वोट करना है वोट कीजिए, लेकिन कम से कम आप वोट कीजिए, पाकिस्तान के लिए वोट कीजिए। बहुत शुक्रिया जी।